हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। ये मैसेज मैं इसलिए आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कुछ दिनों में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है 23 जून 2024 सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए। और उसी सेम डे में एक और एग्ज़ाम आ रहा है जिसको इग्नो एग्ज़ाम कहा जाता है। और वो ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है और सुपरवाइज़र एग्ज़ाम को जेकेएसएस भी कंडक्ट करवा रहे हैं, राइट? ये आप सबको जनरली पता ही है। तो अभी जो फीमेल सुपरवाइजर एस्पिरेंट जो हैं, दे आर डिमांडिंग दैट फॉर द डेफरमेंट ऑफ दिस एग्ज़ाम, क्योंकि सेम डे दो एग्ज़ाम्स हैं तो डिसाइड नहीं कर पा रहे किस एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं। तो अगर एक एग्ज़ाम के लिए फॉर सुपरवाइजर एग्ज़ाम के लिए 6-7 महीने से तैयारी कर रहे हैं और फाइनली दे आर नॉट अपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, देर इज़ नो रीज़न फॉर कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर एक भी स्टूडेंट जो है वो डाउट में है कि मैं इसमें अपेयर हो जाऊँ या इसमें अपेयर हो जाऊँ, तो ये एक राइट्स भी वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की हम इतनी बात कर रहे हैं या जेंडर इक्वालिटी की हम इतनी बात कर रहे हैं, बट अभी जो है अभी तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हो गया है। सोशल मीडिया के ज़रिए से भी स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को फॉरवर्ड किया भी है और अभी तक कोई भी कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स तो नहीं आ रहा कि या होगा या नहीं होगा। ना तो हाँ मिल रहा है, ना तो ना मिल रहा है। बट आई वुड से कि हर एक जो भी जम्मू एंड कश्मीर के एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, इस बात को जो हैं अथॉरिटीज़ तक पहुंचाए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दे। ये फीमेल इशू तो है बट इट इज़ अ सोसाइटल, इन अगर ब्रॉडर परस्पेक्टिव देखेंगे एक सोसाइटी का इशू है, ना कि सिर्फ फीमेल एस्पिरेंट्स का ही है। तो बॉयज़ भी फुल ऑन सपोर्ट दे, सो दैट एक लगेगा कि नहीं, एक साइड से कि अगर हम किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वी आर फेसिंग एनी इशू, वी आर इन डिस्ट्रेस, तो हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट तो मिल रहा है, एक होप एक जनरेट होती है। और बहुत टाइम पहले भी 6-7 दिन पहले भी जब मुझे मैसेज आ गई और ये भी बोलने लगे कि नहीं सर, अथॉरिटीज़ कुछ नहीं करेंगे, हमने बहुत कोशिश की है, हम मिले भी हैं अथॉरिटीज़ से, तो नहीं होगा। तो मैं आज भी उनको यही बोल रहा हूँ कि नहीं, अथॉरिटीज़ ये चीज़ उसको कंसिडर करेंगे और लास्ट डे तक आपको होप रखनी है। जो आपका सैटरडे का इवनिंग तक ये हो सकता है और ये कर भी सकते हैं। ठीक है, अगर उन तक बात अच्छे से नहीं पहुंच पाती है तो हमें आपको पहुंचाना है, हमें पहुंचाना है और फुल ऑन स्टैंड लेना है, क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि कोई पॉलिटिकल इशू है और कुछ, ये एक जनरल इशू है। ये एक स्टूडेंट ग्रीवेंस है और इस चीज़ को जो है अथॉरिटीज़ तक पहुंचाना, ये एक इम्पॉर्टेंट ये जो है हम सब के लिए होना चाहिए, एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। तो इसलिए मैंने ये मैसेज फॉरवर्ड की है। अभी भी आज प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, उस तक अगर ये मैसेज जो है वो पहुंच सकती है आपके थ्रू। आप खुद भी अपनी मैसेज लिख सकते हो, आप अपनी मैसेज ड्रॉप करके टैग कर सकते हो प्राइम मिनिस्टर या एलजी अथॉरिटी को, कि हम जो हैं कंफ्यूज हैं, पिछले 10-15 दिनों से हम यही सोच रहे हैं कि होगा पोस्टपोन या नहीं होगा, जिसकी वजह से हमने ये 10-15 दिन भी वेस्ट कर लिए हैं कि नहीं, आज नहीं तो कल जो अथॉरिटी थे इस चीज़ को रेक्टिफाई करेगा, हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दो एग्जाम्स में अपेयर नहीं हो सकते, ये तो इन जनरल, ये तो सबको पता है कि दो एग्जाम्स नहीं करवा सकते कंडक्ट। तो आई रिक्वेस्ट टू जेकेएसएसबी अथॉरिटी, एलजी अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कि इस ये दिस इज़ ए माइनर इशू, बट ये एक सोसाइटी का इशू है, ना कि ओनली फॉर द फीमेल्स एंड द वुमेंस। तो इस चीज़ को कंसिड्रेशन में लें कि हाँ, अगर दो पेपर एट द सेम डे हैं तो डेफर तो करना पड़ेगा, या तो जेकेएसएसबी को डेफर करवाओ, ठीक है, या तो अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर इग्नो का करवाओ। बट इग्नो का एग्ज़ाम पोस्टपोन करवाना ये बड़ा एक ये हो है कि ये कॉम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि अगर हम इग्नो का करवाएंगे, क्योंकि वो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए आप जेकेएसएसबी को एक वीक के लिए, एक मंथ के लिए डेफर करवा सकते हो, जब तक सारा जो इग्नो के पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे। और फिर जो है अपना जो इन्होंने इतनी मेहनत की है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए। फाइनल मेन पॉइंट तो यही है, एम्प्लॉयमेंट अगर मिल रही है स्टूडेंट्स को, बहुत खुश हैं कि हाँ पोस्ट्स निकल रहे हैं, एग्ज़ाम्स डेट्स निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और फास्ट ट्रैक भी हो रहा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत फास्ट ट्रैक पे हो रहा है, क्योंकि 5-6 महीने पहले ही नोटिफिकेशन निकला और आज उसका एग्ज़ाम भी हो रहा है। तो ये तो एक पॉजिटिव तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है फीमेल्स सुपरवाइज़र एस्पिरेंट्स के लिए। बट अभी वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है इस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए, क्योंकि उस दिन दूसरा एक पेपर भी आ रहा है। तो अथॉरिटीज़ मस्ट कंसिडर दिस इशू, उसको इसको रिजॉल्व करना चाहिए। माइनर इशू है तो थोड़ा सा अगर अटेंशन दे तो इजीली हो सकता है। जो दिन उन अथॉरिटीज़ को लग रहा है कि सुटेबल रहेगा, जिसमें
कोई और एग्ज़ाम क्लैश नहीं है तो उस दिन भी करवा सकते हैं, सो दैट बच्चे जो है वो दोनों पेपर्स में अपेयर हो जाएं। तो इसलिए मैं ये मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि आप जो बॉयज़ हैं वो भी स्टैंड ले लो, क्योंकि एक राइट्स भी यहाँ पर जो है, हर एक अपना राइट होता है। वुमेन राइट्स कितनी बात करें ऑन पेन एंड पेपर, बट एक्चुअल में जो है प्रैक्टिकल अगर देखा जाएगा वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो देखना चाहिए हमें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव ए नाइस डे।